जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। इस पुस्तक के अंतिम चरण में हम आ चुके हैं और शीर्षक है हमारे पूज्य श्री संत शिरोमणि श्री गुरुदेव जी का, उनके बारे में कुछ विशेष बातें। श्री गुरुदेव के बारे में, श्री गुरुदेव के विषय में हम जितना भी जान सके और समझ सके, यही चेष्टा है। पुष्कर में नाग पहाड़ के नीचे पुष्करणी नदी के किनारे पर के एक छोटे से मकान में श्री गुरुदेव कई महीनों तक काष्ठ मौन में विराजते। पुष्कर गांव में पधारते नहीं और किसी को भी मिलते नहीं। वहाँ आसपास जंगल में से सेतुर, जाम्बू, फालसा, अमरूद और बेर आदि के फल जो सहज मिल जाते थे, उनसे शरीर निर्वाह कर लेते और ऊपर से नदी का ताज़ा जल। सन 45 या 46 में ऐसे ही श्री गुरुदेव पुष्करणी के किनारे विराज रहे हैं। उन दिनों में रतनलाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी बहन बहुत बीमार रहा करती थी। डॉक्टर वैद्यों की दवाइयों से कुछ फायदा नहीं होता था। रतनलाल जी ने सोचा, संत महात्मा के आशीर्वाद से जरूर अच्छी हो जाएंगी। नाग पहाड़ी तले रहते एक संत के पास आते जाते तो उन्हीं के पास गए और बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़ा ऊपर चले जाओ, एक साधु 6 महीनों से वहाँ विराजे हैं। बड़ा ही तेजस्वी, प्रभावपूर्ण दिखते हैं। रतनलाल जी ऊपर को गए। देखा तो कमरे में धुनी जला रही थी और श्री गुरुदेव ध्यान में विराजित हैं। प्रणाम किए। श्री गुरुदेव ने कहा, क्यों आए हो? मुझे तो कुछ काम नहीं है। रतनलाल जी तो इतने प्रभावित हो गए, कुछ भी बोल न पाए। फिर यदा कदा श्री गुरुदेव के पास आते जाते रहते। नाग पहाड़ में आते जाते रहते। पहाड़ में पंचकुड़ा की पास में भी श्री गुरुदेव तपश्चर्या में विराजते। उस समय में संत सतराम बाबा जी थे। वे श्री गुरुदेव को आलू भेजते थे। आलू धुनी में सेंक कर पाते थे। रतनलाल जी भी फिर तो आलू ले जाते थे। एक बार श्री गुरुदेव ने कहा, जंगल में पत्ता और पानी और वहाँ हुई राम जी की मेजबानी। क्यों रतनलाल जी? बगसरा के एक गुरु भाई चिमन भाई अपने माता पिता के एकमात्र जीवन धारक होने पर भी युवावस्था में ही भजन कीर्तन में दिन निकालते थे। चिमन भाई के पिता की दुकान थी, परंतु
चिमन भाई दुकान पर बैठते नहीं थे। चिमन भाई के पिताजी का स्वास्थ्य बहुत कमजोर होने से घर की बाहर निकलना असंभव हो गया था। उन्होंने श्री गुरुदेव को संदेशा भेजा कि कृपया आप चिमन को समझाइए। श्री गुरुदेव उसी क्षण खड़े हो गए। मुझे कहा, चलो कुमुद, च्यवन ऋषि को मिल आए। श्री गुरुदेव चिमन भाई को दुलार में च्यवन ऋषि जी ही कहते थे। चिमन भाई के घर में उनके माता पिता के सामने श्री गुरुदेव ने चिमन भाई को खूब समझाए। तुम्हारा धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना। मैं कहता हूं तुम माता पिता की अच्छी प्रकार से सेवा करो। उनके जीवन निर्वाह का सहारा तुम ही हो। तुम्हारा भजन है कि तुम तुम्हारे पुत्र धर्म का पालन करो। चिमन भाई ने फिर भी कुछ सम्मति सूचक कहा नहीं। तब श्री गुरुदेव ने कड़काई अपनाकर कहा, तुम निश्चय कर डालो इसी क्षण। साधु बनना कितना कठिन है यह मैं पहले जानता होता तो मैं भी साधु नहीं बनता। लेकिन तुमको अगर सच में साधु ही बनना है तो उठा लो, लो यह कमंडल और चल दो। तुम्हारे पुत्र धर्म का पालन मैं करूंगा। श्री गुरुदेव ने अपना कमंडल चिमन भाई के तरफ धर दिया और कहा, तत्काल जवाब दे दो। वैराग्य है फिर देरी काहे की? सच्चा भजन क्या है यह तो समझते नहीं हो। तब और तो क्या कर पाओगे? चिमन भाई ने श्री गुरुदेव के पुनीत श्री चरणों में मत्था रख दिया और कहा, बापू, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता पिता की सेवा बराबर करूंगा। मेरे कारण आपने बहुत तकलीफ उठाई है, क्षमा करो बापू। श्री गुरुदेव के दर्शन को मंगलजी भाई, मोटा मामा, नवनीत भाई, मनु भाई इत्यादि बिलखा से आए थे। वापस बिलखा जा रहे थे। बिलखा आनंदाश्रम में श्री श्री नाथुराम शर्मा जी का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था। आज हम जिन महापुरुष की शताब्दी महोत्सव मनाने जा रहे हैं उनकी न तो वर्षाब्दी हुई होती है न तो शताब्दी, उनकी तो अनंताब्दी निश्चित है। यह तो हमारी शुद्ध श्रद्धा का उल्लास है। परंतु प्रश्न यह होता है कि उनका ऐसा कौन सा अद्भुत कार्य है कि जिससे हमारा मन प्रभावित होकर उल्लासित श्रद्धा से ओतप्रोत है। हमको नतमस्तक स्वीकार करना पड़ता है कि वह है उनका भगवत विभूति विशेषांश आत्मबल। वह है उनका सतपथ प्रदर्शित आदर्श जीवन। वह है उनका संस्कृति पोषक चित्त। वह है उनकी जीवन कल्याण की उत्कृष्ट भावना। वह है उनकी समत्व बुद्धि। वह है उनका ब्रह्मनिष्ठत्व। हम करबद्ध होकर उनका स्मरण कर मस्तक नवाकर हमारी प्रेम पूर्ण अंजलि अर्पण करें।
जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करता है वही शिष्य है। आज्ञा पालन नहीं करने वाले तो गुरु के गुरु बनते हैं और घमंड बढ़ाते रहते हैं। एक बार मैं गोंडल में स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने को गया। भगवान को घड़ी, कोट, पटलून आदि धारण कराए गए थे। मुझे बहुत व्यथा हुई। स्वामी नारायण सहजानंद जी महाराज को प्रत्यक्ष में मिला हूँ, बराबर साथ रहा हूँ, खूब बातें व चर्चा की हैं और खूब जानता हूँ कि वे कितने निस्पृही, कितने त्यागी, विरक्त रहे हैं। उनके वचनामृतों में उनका त्याग सभर चारित्र्य स्पष्ट है। फिर भी आज उनके भक्त ऐसा कर सकते हैं? कैसी दुर्दशा! भक्तों से तो भगवान बचावे। मुझे कोई ऐसा न करे तो भक्तों की महान दया। वृद्ध वेला माँ श्री गुरुदेव से कहती हैं कि मुझे सबसे प्यारे आप ही हैं। आपके लिए मुझे इतना भाव है कि मैंने निश्चय किया है कि आपके नाम पर ही मेरा वसीयतनामा में मैं लिख दूं। इस पर श्री गुरुदेव कहते हैं, नहीं नहीं वेला माँ, ऐसा कभी नहीं करना। मैं स्वयं ही वसीयतनामा लिखना चाहता हूँ। वेला माँ, यहाँ पास में आकर बैठो, अपने दोनों खान की बात कर लेवें। वेला माँ उठकर पास बैठती हैं। श्री गुरुदेव तखत पर विराजे हैं। झुककर वेला माँ के कान के पास कहते हैं, वेला माँ, तुम बताओ कि मैं किसके नाम मेरा विल लिख दूं। सुनते ही वेला माँ दूर हटकर बैठ गई। फिर बोली, आप तो मेरी बात हास्य में उड़ा देते हैं। सुनो वेला माँ, कहीं मेरा नाम वसीयतनामा नहीं लिख देना। क्यों नहीं लिखूं? मैं तो लिखूंगी। तो गुरुदेव कहते हैं, वेला माँ, इसका कारण है, तुम समझती नहीं हो। देखो वेला माँ, बिना धन का जो संबंध होता है ना, वही प्रेम संबंध होता है। उसी का नाम भाव संबंध है और वही शुद्ध निर्हेतुक प्रेम है। अगर इसमें तुम धन का संबंध जोड़ दोगी तो स्वार्थ संबंध हो जाएगा। भाव में या भक्ति में स्वार्थ हो सकता है? तुम ही बताओ वेला माँ। तुम कुमुद को भी पूछ लो कि मैंने यही आज्ञा दी है ना कि किसी के साथ में रुपए पैसे का संबंध व्यवहार कदापि नहीं करना। कुमुद बहन, भगवान ने तुमको ऐसी आज्ञा दी है क्या? हाँ वेला माँ, श्री गुरुदेव की ऐसी ही आज्ञा है। तो भले भगवान, अब मैं समझ गई। आप ना कहते हैं तो मैं आपके नाम पर वसीयतनामा नहीं लिखूंगी। पूज्य श्री कहते हैं, हे वेला माँ, हमारा भाव संबंध ही बराबर है, वही सबसे ऊंचा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का साक्षात्कार अनुसुया जी में हुआ। अनुसुया जी में रहता था, तब बनादास नाम से सब पिछानते थे। कोई कोई तपस्वी जी कहते थे, कुंड पर आया तब टाट पहनता था। टाटम्बरी, टाट बाबा सब कहते थे।
हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी के बचपन का एक प्रसंग। माँ सुनो, यह है मेरे बचपन का एक किस्सा। गुलाब के अभिषेक से इसकी स्मृति हो आई है। किस्सा सुनकर आप सभी हंसोगे। एक बार पिताजी घर में केवड़ा का इत्र ले आए। हम सब के हाथों में लगा दिया। सब अति प्रसन्न हो गए। कारण तो यही कि महाराष्ट्र की को केवड़ा और पीला चंपा विशेष प्रिय होते ही हैं। वैसे तो फूल मात्र प्रिय होते हैं। उम्र में चाहे कितनी ही बड़ी या वृद्ध होने पर भी सौभाग्यवती वेणी में फूल तो जरूर लगाएगी ही। फूलों के इतने प्रेमी मेरे में भी महाराष्ट्रियन खून व संस्कार हैं। मुझे चंपा व केवड़ा प्रिय हैं। मेरे पास सुंदर ताजे पुष्प व मालाएं आते हैं, तब मैं इन लड़कियों को देता हूँ और कहता हूँ बालों में लगा लो। अभी बीनागंज में कुमुद मेरे पास में थी। तब मुझे खूब विचार आवे कि मेरे लिए कितना अनुराग है कि सब सुख सुविधा त्याग कर इस तरह मेरी सेवा में प्रसन्न प्रसन्न रहती हैं। मैं जंगल से आते समय कमंडल भर के जामुन ले आता था, कभी आम भी ले आता था। फिर मैं कुमुद, रमेश, कन्हैया, मामा और फूलचंद जी बैठकर पाते थे। बगीचे में से गुलाब व बेल के पुष्प तो मैं प्रातःकाल को रोज ले आता था और कुमुद को देकर बालों में लगाने को कहता था। रोज यह क्रम रहता था। परंतु जिस दिन सुबह को कुमुद डहाणू के लिए निकली, उस दिन बगीचे में एक भी फूल नहीं हुआ। मुझे फूल की स्मृति हो रही थी, पर क्या करूं? कुमुद को लेकर मोटर उज्जैन को रवाना हो गई और फौरन ही पीछे से गुना से छितर की मोटर आकर खड़ी हो गई। छितरमल ने व गेंदालाल जी ने प्रणाम करते हुए ताजे खिले हुए गुलाब धराए। मेरा मन बोला, यह तो कुमुद को भेज दे, तू क्या करेगा? मैंने उसी वक्त लिफाफे में गुलाब रखकर कुमुद को लिखकर डाक में भेज दिया। यह देखकर चितरमल ने पूछा, महाराज जी, और ज्यादा गुलाब के फूल भेजना हो तो मैं अभी और ले आऊं? मैंने कहा, यह एक ही बस है, अब ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बचपन से ही फूलों के प्रति प्यार है। पिताजी ने हाथ पर केवड़ा का इत्र लगा दिया। उसकी सुगंधी लेते लेते मुझे विचार आया कि सुगंधी मात्र से इतनी प्रसन्नता हो रही है, तब अगर इसको खाया जाए तो कितना अधिक आनंद मिलेगा। इत्र कितना स्वादिष्ट होगा। दिन भर मेरा मन बेचैन बना रहा कि कब इत्र खाऊं। सायंकाल भोजन को आई ने बुलाया, तब इत्र की शीशी लेकर बैठा। आई ने रोटी, साग, चावल व छाछ परोसे। मैंने तो झटपट इत्र की शीशी खोली, रोटी के ऊपर इत्र चोपड़ा और कोई कुछ कहे उसके पहले ही चटपट एक दो कौर मुंह में डाल ही दिए।
मैं चबाने लगा था कि दोनों बड़े भाई, भाभी और माँ चिल्ला उठे कि राजा, ए राजा, काय करतोस? इत्र खातोस काय ते तरी फार कडवा असतो। इतने में तो मैं भी चबाकर जान चुका कि यह तो बहुत ही बदस्वाद है, कड़वा तो है ही। मैं उठकर मोरी पर भागा, थू थू करने लगा। आई पानी लेकर आई, कुल्ले कराए, पर मुंह इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि मैं रोने लग गया कि आई तोंडातून इत्र काढून द्या। आई ने फिटकरी व नमक के गरम जल से कुल्ले कराए। अपना पालव को गरम जल में भिगोकर फिर निचोड़कर मेरे गले के भीतर तक पहुंचा। फिर भी इत्र के बदस्वाद से पीड़ित मैं रोता रहा। इतने में पिताजी आ गए। मुझे उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। सब बात जानकर हंसे। फिर पिताजी ने आई को कहा कि रामा को ज्यादा गुड़ का हलवा खिलाओ। हलवा खाया तब मेरा मुंह कुछ ठीक हुआ और मैं शांत हुआ। अड़ोस पड़ोस के तथा गांव भर के लोग मेरी इस बाल चेष्टा पर खूब हंसे और कई दिनों तक इस घटना को स्मरण में रखकर मेरे पर हंसी उड़ाई थी। मेरा नाम तो रामराव था, परंतु आई हमेशा राजा बेटा कहती थी। भाई भाई राजा कहते थे, पिताजी राम कहते थे और आई को भी कहा करते थे कि राम राम कहो तो भगवान के नाम का स्मरण व उच्चार हो जाए। अजामिल अपने पुत्र को नारायण नारायण कहता था तो भगवान नारायण ने अजामिल को भवपार कर दिए। अपने भी राम राम कहेंगे तो राम भगवान अपने को भवपार कर देंगे। पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, इस घटना के समय मेरी उम्र 7 साढ़े 7 साल की थी। बड़े सुंदरदास जी महाराज का कश्मीर में रसायनी गुफा में श्री पतित पावन जी भगवान के साथ का सत्संग कभी भूलता नहीं। इतने तीव्र मेधावी और शीघ्र कवि 2-2, 5-5 साल तक श्री पतित पावन जी भगवान और बड़े सुंदरदास जी महाराज समाधिस्थ विराजते थे। 2 साल की समाधि अवस्था में मैं रहने लगा। पश्चात देश भ्रमण की आज्ञा हुई थी। फिर भी 2-2, 3-3 साल में श्री पतित पावन जी भगवान कश्मीर बुला ही लेते थे। कूप भरें और वाव भरें, पुनीताल भरें बरखा ऋतु तीनों। कोठी भरें घटमाट भरें, घर घाट भरें सब ही भर लीनो। खंडक खास बखार भरें, परिपेर भरें न बडोदर कीनो। सुंदर ऋतु की ऋतु है, यह कौन खड़ा परमेश्वर कीनो। पेट खाली का खाली ही रहता है। खड़ा यानी खड़ा, खड्डा। पाँव दियो चलने फिरने कहूँ, हाथ दिए हरिकृत्य करायो। कान दिए सुनिए हरि के यश, नैन दिए तीन मार्ग दिखायो। नाक दियो मुख शोभन ताकरी, जीभ दई हरि को गुण गायो। सुंदर साज दिए परमेश्वर, पेट दियो यही पाप लगायो।
नेकन धीरज धारत है नर, आतुर होई दशे दिश ध्यावें। ज्यों पशु खेच तुंडावत बंधन, जो लगी नीर आहार न पावें। जानत नाही महामति मूरख, जा घर द्वार धनी पहुँचावे। सुंदर आप कियो घट भाजन सो, भरी है मत सोच उपावें। संतोष रखो उपाय शोधने की क्या जरूरत है। जो हरि को तजी अन्य उपासन, सो मति मंद भजेत ही होही। जो अपने भरतार ही छोड़ी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई। सुंदरता हीन आदर मान फिरें, विमुख अपनी पत खोई। बुढ़ी मरे किन कूप मझार, कहाँ जग जीवन है शठ सोई। होई आनंद भजे भगवंत ही, और कछु उर में नहीं रखे। दैवी रू देव जहाँ लग हैं उर के, तिन पे वही दिन न भाखे। योगहूँ यज्ञ वृत्तादि क्रिया तनकु, तू नहीं स्वप्ने अभिलाखे। सुंदर अमृत पान कियो, तब तो कछु कौन हलाहल चाखे। पूरन काम सदा सुख धाम, निर्जन राम सिरजन हारो। सेवक होई रहियो सबको, नित कीटहि कुंजर देत आहारो। भंजन दुख दरिद्र निवारण, चिंता करें पुनि सांझ सकारो। ऐसे प्रभु तजी आन उपासत, सुंदर है तिनको मुखकारो। जो स्वयंसेवक भाई बहन का उतारा, निवास, तंबू, रावटी व टाट की छपरिया में हो, उन सब को खाटला चारपाई पहुंचा दो। सर्दी की ऋतु है और जमीन की शीत ज्यादा होती है, जिसके लग जाने से जन्म भर की बीमारी हो जाने का डर है। बेटा, तुम्हारे कैंप में पर्याप्त खाटला न हो तो स्थानिक कार्यकरों के सहयोग से गांव में से खाटला, चारपाई, पलंग, तखत आदि इकट्ठा करवा लो। हो सके इतने ज्यादा खाटला वृंदावन, एक देहात आदि खपतिहा के बढ़इयों से कैंप में तैयार करवा लो। स्वयंसेवक भाई बहनों को आवश्यकता हो तो रजाई, कंबल और गादियों का भी प्रबंध करवा लो। किसी को भी सर्दी न लग जाए, ऐसी इसकी चिंता रखना और सबको बराबर पूछते रहना कि ओढ़ने का, बिछाने का साधन आपके पास में बराबर है ना। कम होवे तो बतला देना। सुनो बेटा, ये सब लोग दूर दूर से सेवा करने की भावना से आए हैं। घर बार, धंधा, व्यापार छोड़कर और अपनी अपनी सुविधा आराम को छोड़कर आए हैं। इतनी तेज सर्दी के आदी भी नहीं है, तो इनको सर्दी न लग जाए, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। देखो, खाटला, चारपाई, पलंग कम पड़ जाएं, तो भूमि पर सोने वालों के बिस्तरों के नीचे टाट की घास भरी गादी दे दो। संत निवास में भी जिसको आवश्यकता हो, उनके लिए नए टाट में घास भरवा के पहुंचा देना।
डॉक्टर बर्नार्ड पूछते हैं गुरुदेव से, आपकी उम्र क्या होगी? मेरा अनुमान है कि 400 वर्ष की होगी। पूज्य श्री इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संत महात्मा व ऋषि महर्षियों की उम्र के विषय में विवेचन करना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान उपासना के अनुभव की प्रतीति प्राप्त होनी चाहिए। उम्र के बारे में किसी से नहीं पूछना चाहिए। कई साधु संत योगी महात्मा बड़ी उम्र के होते हैं, इसमें शंका को अवकाश नहीं है। अभी अभी 1 वर्ष के भीतर ही मैं एक साधु से मिला था, जिसकी आयु 250 वर्ष की है। इससे भी बड़ी उम्र के संत महात्मा हैं, लेकिन कम उम्र हो और प्राप्ति बड़ी हो तो क्या वह विभूति नहीं है? संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ जी महाराज, मुक्ताबाई के उदाहरण ऐसे हैं जो हमें इस विषय में बहुत कुछ समझाते हैं। कितने कम उम्र के थे, ये बालक ही तो थे। डॉक्टर बर्नार्ड अगला सवाल पूछते हैं, अमेरिका के लिए आपका क्या संदेश है? पूज्य श्री कहते हैं, आपके पुरुषार्थ को निमित्त बनाकर प्रभु ने आपको समृद्धिशाली बनाया है। उस समृद्धि का अहंकार रहित निस्वार्थ और परोपकार वृत्ति से उपयोग करना ही शांतिप्रद है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बर्नार्ड का। ये कहते हैं, आपकी सन्निधि में मैंने एक अत्यंत विलक्षण ईश्वर तत्व की अनुभूति की है और कर रहा हूँ। आप ईश्वर के समान ही सर्वांतर्यामी व सर्वसमर्थ हैं, फिर भी इतने नम्र व छोटे बने रहे हैं कि आपको पूर्ण तौर से समझा या पकड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने जिस प्रकार आपकी झलकें देखी हैं और मेरी आँखों के भाव के कैमरा के द्वारा मेरे हृदय में आपका जो चित्र बस गया है, उनको मैं अभिव्यक्त करूँगा। मैं आपके बारे में एक पुस्तक मेक्सिको से शीघ्र ही प्रकाशित करूँगा। पुस्तक का शीर्षक इस प्रकार रहेगा, द ग्रेट ह्यूमन मिरेकल ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, योगी सेंट रणछोड़ दास जी महाराज ऑफ चित्रकूट इंडिया बाय डॉक्टर डायरन बर्नार्ड। श्री गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर को कहो कि आपकी भावना सच्ची है, परंतु पुस्तक प्रकाशन में आपके सामने बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। कारण में और तो कुछ नहीं, केवल भारत का गौरव बढ़ न जाए, इसी भावना से प्रेरित होकर लोग बाधाएं बढ़ाएंगे। डॉक्टर पूछते हैं, मैं किस नाम का जाप करूं? पूज्य श्री कहते हैं, आप तो ईसाई है ना? ईसाई में आपका विश्वास है ना? डॉक्टर बर्नार्ड हाँ में जवाब देते हैं। पूज्य श्री कहते हैं, तो आपको उचित यही है कि तुम ईसा का नाम जपो और उन्हीं का ध्यान करो। समय आने पर ईसा ही तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। श्री गुरुदेव ने प्राणायाम की विशिष्ट क्रियाएं बतलाई, ध्यान के शुरुआत की क्रिया बतलाई, क्रमशः अभ्यास बढ़े उसी समय की भविष्य में करने की क्रिया भी बतलाई। डॉक्टर बर्नार्ड सपत्नी भारत के संतों के दर्शन के हेतु
सन 1958 के नवंबर में भारत यात्रा को आए थे। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के मालिक श्री शांति कुमार मुरारजी भाई की बहन श्रीमती माधुरी बहन कारा के संपर्क के द्वारा उन्होंने श्री गुरुदेव के बारे में बहुत सुनकर वे श्री गुरुदेव के पुनित दर्शन के लिए डॉक्टर बर्नार्ड सपत्नी दिसंबर में शिवनी गए थे। वहाँ श्री गुरुदेव की प्रेरणा व मार्गदर्शन के अनुसार श्री तारा नेत्रदान यज्ञ का कार्य चलता था। डॉक्टर बर्नार्ड और उनकी पत्नी दोनों उम्र में तो 65 साल के ऊपर हैं, परंतु देखने में वे दोनों 50 साल के भी भीतर के दिखते हैं। उनकी स्फूर्ति शक्ति देखकर सबको आश्चर्य होता रहा। वे मेक्सिको से 700 किलोमीटर दूर ग्वाडालजारा जलिस्को नाम के स्थल में 200 एकड़ के अपने फार्म में रहते हैं। फार्म में मुख्य पैदाइश व खेती पपीते की करते हैं। फार्म में छोटे बड़े कद के कॉटेज हैं, जिसमें रहने को और डॉक्टर बर्नार्ड से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लाभ प्राप्त करने को कई लोग जाते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड पपीता के भोजन के द्वारा और नैसर्गिक उपचार पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं। वे दोनों संपूर्णतया शाकाहारी हैं। आहार में पपीता मुख्य रूप में लेते हैं। भारत में मांसाहार का त्याग, शाकाहार तथा पपीता के ऊपर डॉक्टर बर्नार्ड के व्याख्यान बंबई में हुए थे। इस कारण डॉक्टर बर्नार्ड शिवनी जा नहीं पाए थे। अभिनंदन पत्र। सुजालपुर की जनता ने श्री गुरुदेव के आयोजित यहाँ अद्भुत भक्ति यज्ञमय सेवा कार्य का जीवंत अनुभव किया। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर गांव के नागरिक गण के श्री गुरुदेव को अभिनंदन पत्र के माध्यम से भावयुक्त प्रार्थना व्यक्त की, जो यहाँ पर दी गई है। इस यज्ञ में 4,500 ऑपरेशन हुए। 22 फरवरी 1959 को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अभिनंदन पत्र इस प्रकार है। सेवा में श्री तारा नेत्रदान यज्ञ शुजालपुर के कर्मनिष्ठ तपस्वी श्रीमान श्रीमती तपह पूत, आपकी सात्विक तपस्या और उससे अनुप्राणित तेजपुंज व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर शुजालपुर का जनमानस कृतकृत्य हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम के जिस मंगलमय समन्वय का हमने आपकी पावन निष्ठा में दर्शन किया, वह दुर्लभ नहीं तो दुस्साध्य अवश्य है। आपकी अंतर प्रेरणा के पवित्र प्रवाह में अवगाहन कर शत शत कर्मरत नर नारी लोक कल्याण की दशा में अग्रसर हुए हैं। हम अपने विरल सुख सौभाग्य का किस विधि वर्णन करें। कर्मनिष्ठ, जिस लगन, उत्साह और श्रम से आपने इस यज्ञ को अथ से इति तक संपन्न किया है, वह लोक सेवा के इतिहास में एक अमर पृष्ठ है।
जिस त्याग और सेवा की भावना से आपने इस आयोजन की सिद्धि की है वह अलौकिक है। योगीवर, जिस अनुपम साधन से प्रेम विह्वल होकर अपने भगवान के दर्शन आत्मा में किए हैं वह प्रस्तर प्रतिमाओं में कहाँ मिलेंगे। सदाशयी, आपके जीवन का आशय और अर्थ सत्य है। सत्यान्वेषण से पोषित आपकी क्रियाशीलता के अंतराल में कल्याण और मंगल है। आपकी आराधना अनूठी और अनिर्वचनीय है, जिसके माधुर्य का आस्वादन अनुभूति से ही संभव है। आपका जीवन व्रत धन्य है, जिसकी उपासना से नेत्रहीनों को नेत्र मिलते हैं। धन्य है आपकी निष्काम सेवा, जिससे सहस्रों निराश आबाल वृद्ध नर नारी प्रकाश के दर्शन करते हैं। साधुवाद है आपके सत्प्रयास, आपकी लोक हितकारी योजना और आपके मंगलमूल सद उद्देश्यों को। निरुपाय, निस्सहाय और दलित पीड़ित के अर्थ आयोजित इस विराट नेत्रदान महायज्ञ के तपोनिष्ठ महाभाग आपको शुजालपुर की जनता का शत शत अभिनंदन। दिनांक 22 फरवरी 1959। हम हैं विनीत नागरिक गण, शुजालपुर, मध्य प्रदेश। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।